हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी के दो चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। एक तो बांध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक तो झील के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा बांध किस राज्य में स्थित है, सबसे लंबा बांध कौन सा है, किस नदी पर है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, किस राज्य में है और किस नदी में है। झील के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन सी झील किस राज्य में स्थित है, सबसे बड़ी झील कौन सी है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये दोनों चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसकी सब्जेक्टिव वाली क्लासेस नहीं देखें, हैंड राइटिंग वाली क्लास नहीं देखें, तो आप लोग जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसमें और भी मैं डिटेल में बताया हूँ। तो चलिए, अगर आप लोग वो क्लासेस देखे होंगे तो इसमें जो है आपका जो है क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे, स्कोर भी अच्छा खासा जा सकता है, रिवीजन भी आपका हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंचा अगर नदी बांध के बारे में बात की जाए तो ये है भाखड़ा बांध। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध भी देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा दिया हो तो कोई दिक्कत आपको है नहीं है। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से जो है ये मिल जाएगी। ठीक है, भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों लगातार यहाँ पे लगाए गए हैं। तो भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों बांध जो है किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध जो है ये किन नदियों के संगम पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है भागीरथी व भिलांगना नदियों के संगम पर स्थित है टिहरी बांध। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। बांध के बारे में आपको ये याद रखना है कि सबसे लंबा बांध कौन सा है और वो किस नदी पर है, किस राज्य में है। अगर ऊंचा का पूछा जा रहा है तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, किस राज्य में है, किस नदी पर है। इतनी चीजें आपको याद रखनी, बस यहीं से 100% एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज नहीं की जाती। ठीक है, तो टिहरी बांध किस राज्य में है, उत्तराखंड में है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हीराकुंड जो कि सबसे लंबा बांध है ये उड़ीसा में है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अलमाटी बांध बहुत पूछा जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ये अलमाटी बांध जो है, तो अलमाटी बांध ध्यान रखिएगा ये कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मेट्टूर बांध अवस्थित है, मेट्टूर बांध ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बांध है। मेट्टूर बांध कहाँ पे है, तो मेट्टूर बांध है तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पे है, तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कोयना बांध कहाँ स्थित है, कोयना बांध कहाँ स्थित है, हालांकि ये इतना नहीं पूछा जाता बट ध्यान में रखना, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें। महाराष्ट्र में कोयना बांध स्थित है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अलमाटी बांध किस नदी पर है, अभी मैंने बताया कर्नाटक राज्य में अलमाटी बांध है, किस नदी पर है, तो ये कृष्णा नदी पर है। ठीक है, इसको आप लोग नोट जरूर करिएगा। अगर आप लोग वो वाली क्लासेस को नहीं देखें, सब्जेक्टिव क्लास जो है, तो इसको आप लोग नोट जरूर करिएगा। ठीक है, अलमाटी बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर। ठीक है, अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, जो कि सबसे लंबा बांध है ना, उड़ीसा में है, महानदी पर है। किस नदी पर है, महानदी पर। ठीक है, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है, थीन बांध माय डियर फ्रेंड्स, थीन बांध जो बनाया गया है ये रावी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। टिक मैं इसमें इसलिए लगा दिया हूँ ताकि जब आप लोग पीडीएफ से पढ़ेंगे तो आपको जो है बार बार आंसर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि समय आपके पास है नहीं है। बार बार आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर चेक करेंगे तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। तो इसी की वजह से इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस में टिक लगा दिया हूँ, जो कि जिनमें जो है टिक लगा है वो इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये निर्मित है चंबल नदी पर। किस नदी पर, चंबल नदी पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बांध भारत में अवस्थित नहीं है। तो मंगला बांध जो है आपका भारत में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पे कुछ नदियां हैं और यहाँ पे कुछ बांध है। कौन सा बांध किस नदी पर है ये आपको बताना है माय डियर फ्रेंड्स। 14 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। तो देखिए, मेट्टूर बांध जो है ये कावेरी नदी पर है। ठीक है, उसके बाद जो अलमाटी बांध है, अलमाटी बांध ये जो है कृष्णा नदी पर है। ठीक है, उसके बाद
जो सरदार सरोवर बांध है ये नर्मदा नदी पर है, गांधी सागर चंबल नदी पर है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं इधर से आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे कावेरी नदी है, तो ध्यान रखिएगा कावेरी नदी पर कौन सा बांध है, तो कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध है। कौन सा? मेट्टूर बांध है। ठीक है, उसके बाद कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है, तो कृष्णा नदी पर जो है अलमाटी बांध है। कौन सा? अलमाटी बांध है। ठीक है, उसके बाद नर्मदा नदी पर, तो नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध है। ठीक है, उसके बाद चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैथान बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? मैथान बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं बराकर। ठीक है, कहाँ पर? बराकर पर। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बराकर नदी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बांधों और उन नदियों को सम्मिलित कीजिए जिन पर वे बनाए गए हैं। यहाँ पे कुछ बांध हैं, यहाँ पे कुछ नदी हैं। कौन से बांध किस नदी पर बनाए गए हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो है ऑप्शन सी वाला सही होगा। ठीक है, ये जैसे फरक्का बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये गंगा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है टेहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। थीन जो है रावी नदी पर बनाया गया है, थीन बांध। उसके बाद नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर, बहुत पूछा जाता है। नागार्जुन वाला, टेहरी वाला, ये दोनों बहुत पूछा जाता है। तो ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, इसको आप लोग अलग अलग लिखिएगा कि कौन सा बांध किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, उसी तरह इसमें भी है। बांधों और उन राज्यों का मेल बनाइए जिनवे में स्थित है। कुछ बांध के नाम है, कुछ इधर जो है राज्य है। कौन सा बांध किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे तुंगभद्रा बांध किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, इसको आप लोग अलग अलग लिख लीजिएगा। उसके बाद लोअर भवानी किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। ठीक है, उसके बाद इडुक्की केरल राज्य में है, इडुक्की बांध। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? मेट्टूर बांध अभी आप लोग सम्मिलित वाले में किए होंगे, तो मेट्टूर बांध जो है कावेरी नदी पर बांधा गया है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है? तो अभी मैंने बताया था कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हीराकुंड बनाया गया है किस नदी पर? अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया तो महानदी पर हीराकुंड बनाया गया है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस बांध के। अब हम पढ़ते हैं भारत की झीलों के बारे में। ठीक है, अब झील चैप्टर डाल लीजिए आप लोग यहाँ पे। ठीक है, भारत की झीलें। ठीक है, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे भारत की झीलें से ही आएंगे। ठीक है, विश्व की झीलों से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, भारत की झीलों के बारे में हम पढ़ते हैं अब। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट यार वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही जो है डेली टॉपिक वाइज की क्लासेस लाता रहूं। और चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं अभी तक, आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है झीलों के बारे में, कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की जो झील है वो है वुलर झील। और कहाँ स्थित है अभी बताऊंगा, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ देख सकते हैं, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील जो लोकटक है ये किस राज्य में है? तो ये है मणिपुर राज्य में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, और इसी झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, उसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ पार्क। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, मणिपुर राज्य में है। ठीक है, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? हालांकि ये इतना नहीं पूछा जाता, उमियम झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो उमियम झील जो है मेघालय राज्य में है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील आपको बताना है किस राज्य में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 वाला। तो चिल्का झील है उड़ीसा में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी
झील वुलर झील जो है किस राज्य में है, अभी मैंने बताया जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लोनार बहुत पूछा जाता है, ठीक है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है, सभी लोग जवाब दीजिए। 6 का राइट आंसर क्या होगा, तो लोनार झील जो है महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील जो है सबसे खारे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो सांभर झील जो खारे पानी की झील है ये राजस्थान राज्य में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है। जितना मैं बांध के बारे में पढ़ाया हूँ, झीलों के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो इन सभी बांधों के नाम किस राज्य में स्थित है, सबसे लंबा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, और झीलों के बारे में अब मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, यानी कि हर एक प्रश्न को आपको नोट करना है, रिवीजन करते हुए चलना है डेली, ठीक है। तो वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है माय डियर फ्रेंड्स, ये है केरल राज्य में। कहाँ पे, केरल राज्य में, ठीक है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है, ये भी बहुत पूछा जाता है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। जवाहर सागर क्या है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये है चंबल नदी पर निर्मित है। ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, 11 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। सब लोग जवाब दीजिए। वेम्बनाड झील, कोलेरू झील, चिल्का झील, पुष्कर झील, कहाँ पे कौन सा सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए कोलेरू झील ये तो आंध्र प्रदेश में, ये तो बिल्कुल सही है। चिल्का झील उड़ीसा में है, पुष्कर झील राजस्थान में है, वेम्बनाड झील जो है केरल में है, तमिलनाडु में नहीं है, ठीक है। तो ये जो है आपका सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, उसी तरह आपको बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। लोकटक झील मणिपुर में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, सांभर झील राजस्थान में है, हुसैन सागर झील जो है कर्नाटक में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सम्मिलित नहीं है, उसी तरह इसमें भी आपको बताना है। सभी लोग जवाब दीजिए कौन सम्मिलित नहीं है। तो वेम्बनाड केरल में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश में, चिल्का उड़ीसा, कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम है। टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम क्या है, तो उस जलाशय का नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर। क्या है, स्वामी राम तीर्थ सागर। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है, लैगून झील कौन सी नहीं है आपको बताना है। 15 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो अष्टमुदी झील लैगून झील नहीं है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। 16 का लोनार झील जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है, मध्य प्रदेश यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में जो स्थित झील है वो है हुसैन सागर झील। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, 18 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। वही क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा इसमें। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है कौन सी, तो भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है चिल्का झील जो कि कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये देखिए चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक है। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है, उत्तर प्रदेश। ये वाला जरूर याद रखिएगा क्योंकि यूपी का एग्जाम है आपका, और यूपी के जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यूपी जी के क्वेश्चंस, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स ये थे बांध के प्रश्न और भारत की झीलों के बारे में प्रश्न, ठीक है। इसमें से जितने भी मैं प्रश्न करवाया हूँ इन सभी प्रश्नों को आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। 20 प्रश्न उसमें मैंने करवाया था बांध के बारे में और 21 प्रश्न इसमें करवा, टोटल 41 क्वेश्चन बन रहे हैं। 41 प्रश्नों को बिल्कुल आप लोग घोल के पी जाइए। अगर बांध से झील से क्वेश्चन आता है तो कभी भी आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारे प्रश्नों को अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इसमें ए से जो है एक भी बाहर नहीं जाएगा। चैनल से आप लोग जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, जो भी बीएड की अपडेट है वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलेगी। ये इसकी आंसर की भी लगा दिया हूँ, ठीक है। ये आंसर की भारत की झीलों की है, ठीक है। ये इंस्टाग्राम की मेरी प्रोफाइल है, आप लोग विजिट कर सकते हैं, डाउट वगैरह अपना जो है क्लियर कर सकते हैं। मैं आपका मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो जाके मैसेज कर सकते हैं आप लोग। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ
इंस्टाग्राम की एंड टेलीग्राम की, तो वहाँ से आप लोग जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे एंड टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और साथ ही ये हमारा देख सकते हैं क्रैश कोर्स, इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आप लोग अपनी और भी तैयारी कर सकते हैं। रिवीजन नोट्स है ये, अगर आप लोगों को सिलेबस खत्म हो गया हो तो इससे आप लोग रिवीजन अपनी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स मिल जाएंगे। इसमें आपको जीके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, हिंदी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, कला वर्ग के एंड रीजनिंग के जो है क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके परचेज कर सकते हैं। मात्र 149 रुपये में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड अगर आपको PDF परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 7805632533 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।